अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आपने अपने पिछले सबक दोहरा लिए हैं। क्या आप एक नए सबक के लिए तैयार हैं? बहुत खूब। तो चलिए चलते हैं अपने नए सबक की तरफ। जो बच्चे आज पहली मरतबा इस सबक में शामिल हो रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो पहले पिछले तमाम असबाक तरतीब से पढ़ लें, तो फिर उनके लिए सबक को समझना ज़्यादा आसान होगा। बच्चों, आज के सबक में हम दो काम करेंगे। पहले हम पिछले असबाक में पढ़े हुए चंद अल्फाज और उनमें सुनाई दी जाने वाली आवाज़ें दोहराएंगे। फिर आज का नया सबक सीखेंगे। आइए अपने सबक का आगाज करें। अच्छा तो बच्चों, ये कौन सा लफ्ज लिखा है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है शाख। इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है शाह, शाबाश। और इसकी क्या आवाज है? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज है ख। ये कौन सा लफ्ज है? जी, ये लिखा है घास, शाबाश। इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है घा। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है स, शाबाश। और ये कौन सा लफ्ज है? जी, ये लिखा है आम। इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है आ। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है म। अब ये कौन सा लफ्ज है? जी, ये लिखा है आग। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है आ, शाबाश। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है ग, शाबाश। ये कौन सा लफ्ज है? जी, ये लिखा है नाक। इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है ना, शाबाश। और इसकी क्या आवाज है? जी, बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज है क। अब ये कौन सा लफ्ज है? जी, ये लिखा है कान। इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है का, शाबाश। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है न, शाबाश। अब ये कौन सा लफ्ज है? जी, ये लिखा है बाल। इसकी क्या आवाज है? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज है बा। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है ल, शाबाश। अब ये कौन सा लफ्ज है? जी, ये लिखा है हाथ। इसकी क्या आवाज है? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज है हा। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है थ, शाबाश। अब ये कौन सा लफ्ज है? जी, ये लिखा है खाल, शाबाश। इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है खा, शाबाश। और इसकी क्या आवाज है? जी, इसकी आवाज है ल, शाबाश। तो चलें अब आज का नया सबक सीखते हैं। हमने अभी पढ़ा कि लफ्ज नाक दो आवाजों से मिलकर बना है, ना और क से। लेकिन दरअसल ना भी दो आवाजों से मिलकर बनता है, न और आ से। इसी तरह कान में का भी दो आवाजों से मिलकर बनता है, क और आ से। इसी तरह बाल में बा भी दो आवाजों से मिलकर बनता है, ब और आ से। इसी तरह हाथ में हा भी दो आवाजों से मिलकर बनता है। कौन सी दो आवाजों से? ह और अ से, शाबाश। इसी तरह खाल में खा भी दो आवाजों से मिलकर बना है, ख और आ से। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि लफ्ज ना दो आवाजों से मिलकर बनता है, न और आ से। जब हम इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं तो ये बन जाता है ना। इसी तरह का भी दो आवाजों से मिलकर बनता है, क और आ से। जब हम इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं तो ये बन जाता है का। अब बा कौन सी दो आवाजों से मिलकर बना है? बिल्कुल ठीक, ब और आ से। जब हम इनको मिला के पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बा, शाबाश। खा कौन सी दो आवाजों से मिलकर बना है बच्चों? बिल्कुल ठीक, ख और आ से। जब हम इनको मिला के पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? जी, ये बन जाएगा खा, शाबाश। हा कौन सी दो आवाजों से मिलकर बना है? बिल्कुल ठीक, ह और अ से। जब हम इनको मिला के पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा हा, शाबाश। अगर हम माँ को अ से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा माँ। अगर हम ग को अ से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? बिल्कुल ठीक, ये बन जाएगा गा, शाबाश। और जब हम थ को आ से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा ये? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा था, शाबाश। और जब हम ल को अ से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक बच्चों, ये पढ़ा जाएगा ला। तो बच्चों, आज के सबक
सबक के बाद भी आपने अपने अम्मी अब्बू बहन भाई को बताना है कि ना दो आवाजों न और अ से मिलकर बना है। इसी तरह का दो आवाजों क और अ से मिलकर बना है। और बा दो आवाजों ब और अ से मिलकर बना है। खा दो आवाजों ख और अ से मिलकर बना है। भा दो आवाजों ह और अ से मिलकर बना है। माँ दो आवाजों म और अ से मिलकर बना है। गा दो आवाजों, कौन सी दो आवाजों? जी, ग और अ से मिलकर बना है। था दो आवाजों, कौन सी दो आवाजों? जी, थ और अ से मिलकर बना है। और ला दो आवाजों, जी कौन सी दो आवाजों से? बिल्कुल ठीक, ल और अ से मिलकर बना है। तो बच्चों इसके साथ साथ आपने इस शक्ल की अपनी कापी या स्लेट में लिखने की मशक करनी है। आपको पता है ना हमने कहाँ से शुरू करना है? जी बिल्कुल ठीक, हम यहाँ से शुरू करेंगे, यूं लाते हुए यहाँ लाके मुकम्मल करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, इसको यूं लाते हुए यहाँ लाके मुकम्मल करेंगे। और अगर आपको इसका प्रिंट आउट चाहिए हो तो आप इस लिंक से इसका प्रिंट आउट डाउनलोड करके उसमें भी इसके लिखने की मशक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने अपना पहला रीडर मजेदार आम सुनना भी है और साथ साथ पढ़ने की कोशिश भी करनी है। अगर आप इसे 2-3 मरतबा सुन चुके हैं तो अब आप वीडियो की आवाज बंद कर उसे पढ़ने की कोशिश करें और अपने छोटे बहन भाइयों को सुनाएं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जल्दी हम एक नए सबक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।